बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं माय फूड डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी अचारी चिकन। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही ईजी है। देखने में तो आपको सेम कौरमे जैसा ही लगेगा, लेकिन जो इसका टेस्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जो अचार का जो टेस्ट होता है सेम वैसा ही टेस्ट देगा ये, और बहुत ही मज़े का बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी, बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले में आपने घी ले लेना है। मैं तकरीबन 150 ग्राम के करीब यूज़ करूँगा 1 किलो चिकन के लिए। और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे आपने गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। घी या ऑयल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, देन आपने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। 3 से 4 अदद मेरे पास प्याज थे दरमियाने साइज़ के, और उसको मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको मैं हल्का सा पकाऊंगा। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ऐसा कुछ कलर आ जाएगा प्याज का, और इसमें आप हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर रहा हूँ मैं, और इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगा। इधर से थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रहा हूँ मैं। उधर आपने जैसे इसको अच्छी तरह से हिला के आपने छोड़ देना है इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसी टाइम पे इसमें आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लिए और अच्छी तरह से प्याज भून चुका है। इसी टाइम पे अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। 1 किलो के करीब मैं चिकन ले रहा हूँ, और इसी तरह आप इसमें चिकन ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि सारा जो हल्दी का कलर था वो चिकन के ऊपर आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपना आपने इसको ढक के पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देनी है, फ्लेम ज़्यादा नहीं करनी है आपने। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, और 5 से 6 मिनट के बाद ये इसकी ऐसी शक्ल हो जाएगी, गोश्त अपना कलर चेंज कर देगा। आपने इस टाइम पे इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है। और इसी टाइम पे इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च ऐड करूँगा, रेड चिली पाउडर, वो भी 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। साथ ही आप इसमें अब अचारी चिकन मसाला ऐड कर देंगे। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। एक जो पैकेट मिलता है वो एक पूरा पैकेट में इसमें डालूंगा। उसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब होता है मसाला, वो पूरे 2 चम्मच इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मसाले अच्छी तरह से आपने इसमें हल कर देने। आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गोश्त के अंदर तक सारे मसाले ऐड हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट देने हैं मज़ीद। ढक के इसको पकाएंगे 6 से 7 मिनट, और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम ही रखनी है, फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना।
तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल कलर आ जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसी टाइम पे टमाटर ऐड करूँगा मैं। टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था अच्छी तरह से, 3 से 4 अदर टमाटर थे और इनको बारीक अच्छी तरह से मैंने चॉप किया था कि इसका बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट बन गया था। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगा मैं, ताकि सारे मसाले के साथ टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वीडियो को स्किप ना किया करें, बिल्कुल एंड तक देखा तक करें, ताकि इसमें जो भी स्पाइसेस या जो भी मसाले वगैरह मैं ऐड कर रहा हूँ आपको प्रॉपर उसका पता चल सके। अब आपने अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स करने के बाद इसको आपने ढक के पकाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसे पकाएंगे, क्योंकि टमाटर जो होंगे वो अपना पानी भी छोड़ेंगे, उसी में अच्छी तरह से गोश्त गल जाएगा। तो देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा ओपन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से गोश्त तो पक चुका है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फर्दर नीचे आप चेक कर लेंगे कि गोश्त लगा ना हो। इसको मज़ीद हम 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ढक के, ताकि जो पानी था टमाटरों का वो अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए। अभी भी इसमें पानी थोड़ा सा मौजूद है, तो इसलिए अब इसको दोबारा चेक कर लेंगे कि नीचे लगा ना हो गोश्त बिल्कुल भी। अच्छी तरह से नीचे से हिला के चेक कर लेंगे और अब आपने इसको ऐसे ही पकाना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, मीडियम हाई करना है और ऊपर ढकना नहीं देना और ऐसे ही इसको पकाना है। देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको ऐसे पकाने के बाद उसका जो टमाटर का पानी था वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अगेन चेक कर लेंगे कि नीचे मसाला लग ना रहा हो। इसी टाइम पे अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तकरीबन 400 ग्राम के करीब में इसमें दही ऐड कर रहा हूँ और जिसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। गोश्त में दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। इसके ऊपर ढकना देंगे और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हम मज़ीद पकने देंगे, जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। इस टाइम पे फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम कर देनी है, फ्लेम को हाई नहीं करना। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद देख सकते हैं कि इसका तकरीबन हाफ़ के करीब पानी इसका जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसको मज़ीद हम इसी तरह से नीचे से हिला के चेक कर लेंगे कि नीचे गोश्त लग ना रहा हो इस टाइम पे। इसी तरह से इसे पकाएंगे हम, ऊपर ढकना नहीं देना। 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाएंगे और देखेंगे तो पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसी टाइम पे हम इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब। धनिया पाउडर है सेम हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे हम। सब्ज़ मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट लिया था, 3 अदद मिर्चें थी उनको मैंने बारीक काटा है और वो ऐड कर रहा हूँ ऊपर। इसी के साथ अब मैं धनिया ऐड कर रहा हूँ। लीजिए जी, हमारा चिकन अचारी बिल्कुल रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको।
मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।